सर, आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं आप? जी, मैं अपने प्रदेश संगठन का और हमारे राष्ट्रीय संगठन का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सर, क्या प्रायोरिटी रहेंगी इस बार आपकी? इससे पहले भी आप माननीय मोदी जी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सर, कल स्टेट प्रेसिडेंट भी चेंज हुए हैं, आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन में निश्चित तौर से किरण देव जी, जिन्होंने महामंत्री का दायित्व निभाया और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, और उनमें संगठनात्मक क्षमता है और उनकी संगठनात्मक क्षमता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। सर, पिछली बार आप भी मंत्री रहे थे, इस बार बहुत सारे नए चेहरे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा देखते हैं, नए और पुराने? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और पार्टी संगठन ने जो तय किया है उसके आधार पर जो बेहतर काम होगा उन बेहतर काम करने की कोशिश की है। जी, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से किसान परिवार के बेटे को आज एक राज्य के मंत्री के रूप में एक जिम्मेदारी दी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वैसे अनंत कार्यकर्ताओं को और छत्तीसगढ़ के हमारे सभी माताओं बहनों का, युवाओं का, किसानों का और वरिष्ठों का, सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके आशीर्वाद के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश के एक मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। सर, आपने कहा किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो क्या वो काम, क्या चीजें होंगी जो आपकी प्रायोरिटी में होंगी लोगों के लिए काम करेंगे? प्राथमिकता होगी छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से किसानों की जो आय दुगनी हो सके, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि किसान कैसे सबल हो सके, कैसे आगे बढ़ सके, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं उनकी आमदनी को दोगुनी करना और उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकें, उस दिशा में हम लोग प्राथमिकता से काम करेंगे। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे से छोटे कार्यकर्ता को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को आज मंत्री लेवल का पद शपथ ग्रहण करने जा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे भड़गांव विधानसभा का ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त किया है, तो मैं संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया। महिलाओं के लिए, आप महिला खुद हैं, तो महिलाओं के लिए कुछ विशेष करना चाहेंगी आप? जी, निश्चित ही एक महिला हूँ, महिलाओं का दर्द बखूबी समझती हूँ, तो महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा और मोदी जी की गारंटी में सब संभव है। महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए हम संगठन का जो निर्देश रहेगा उस हिसाब से अपन काम करेंगे। पहली बार आप विधायक चुनी गई हैं, तो फोन आया होगा, तो कैसा एहसास हुआ और किसने फोन किया था, आपको क्या लगा? जी, जैसे न्यूज में चल रहा था उसके 5-10 मिनट पहले ही फोन आया कि आपको शपथ ग्रहण करने आया है, सीएम जी का फोन आया था, तो अच्छा लगा। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु देवसाई जी को भी देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने टीम में मुझे रखा, उनके मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी उनको। धन्यवाद आपको। निर्देश पर मैं मंत्री के पद ग्रहण करूंगा और निश्चित तौर पर मैं अपने संगठन के, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारे संगठन के सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने मंत्री पद की आज शपथ दिलाएंगे और मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सर, बहुत सारे पदों पे आपने काम किया है, इस बार पार्टी ने आप पे भरोसा दिखाया और मंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे जो जो काम सौंपा उस काम को मैं बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया। कभी भी मैं अपने तरफ से आलस्य महसूस नहीं किया और उसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस था कि संगठन हमारा मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के पैड बने, इसके लिए निरंतर रूप से काम किए हैं। और अभी मुझे मंत्री पद भारतीय जनता पार्टी ने दे रहा है, उसके लिए भी हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की समग्र विकास करें, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो घोषणाएं हैं उसको अमली जामा पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही है उसको धरातल में पहुंचे, हर व्यक्ति हर योजना का लाभ कैसे ले सके, इसके लिए पूरा हमारा फोकस रहेगा। सर, पार्षद से लेकर विधायक तक अब मंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या प्रायोरिटी होंगी, कौन से वो काम होंगे जिनको आप करना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा विकास के काम हमारा पहली प्राथमिकता है, योजनाओं को धरातल में पहुंचाने का हमारा पहली प्राथमिकता है और छत्तीसगढ़ प्रदेश का समग्र विकास हो ये हमारा प्राथमिकता रहेगा।
और मैं कोरबा से चुनाव जीत के आया हूं। कोरबा विधानसभा में प्राथमिकता रहेगा जो भी वहां की मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्याओं को निजात दिलाने का पूरा हमारा फोकस रहेगा और निजात दिलाकर रहेंगे भी। और वहां की जो समस्या है कोरबा की, राखड़ की, रेत की, सड़कों की जाम की, उस सारी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास रहेगा।